गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके क्लास 10 का सबसे बेहतरीन चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 14 एंड एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन लेकर आया हूं जी। इससे पहले हम ट्रिगो पढ़ रहे थे। ये हाइट एंड डिस्टेंस भी आपके ट्रिगो का ही पार्ट है। अंतर बस ये था कि वहां पे न्यूमेरिकल्स मिलते थे और यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे, जिन्हें हमें पढ़ पढ़ के समझ के बनाना है। यहाँ पे सब आपके लैंग्वेज में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। और ट्रिगो में क्या होता है, सारे के सारे आपके रेशियो में या फिर न्यूमेरिकल्स में मिलते थे और यहाँ पे सारे वर्ड्स प्रॉब्लम में मिलेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके दो पार्ट्स को जानना होगा। इसके दो पार्ट्स हैं, एक एंगल ऑफ इलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, सारे के सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेंगे। आपको लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद काम करना है। तो यहां पर दो एंगल का जरूर जिक्र किया रहेगा हर क्वेश्चन में, एक इलिवेशन और दूसरा डिप्रेशन। तो जहां इलिवेशन होगा वहां इलिवेशन यूज करेंगे, जहां डिप्रेशन होगा वहां डिप्रेशन यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इलिवेशन को समझिए। जब हम अपनी आंखों से नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, मान लीजिए मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, सपोज मैं उस साइड में देख रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरी आंखों, जैसे हम जमीन पर परपेंडिकुलर खड़े हैं ना जी, परपेंडिकुलर तभी तो हम खड़े भी हो पा रहे हैं। ओके, तो जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, उस सरफेस के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हमारी आंखों पे एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह का एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं और जब ऊपर देखते हैं तो हमारा नजर जिधर जा रहा है, जिस चीज को हम देख रहे हैं, डायरेक्ट जो रे बन रहा है हमारी नजरों से, उस रे और इस जो हमारा सरफेस है नीचे का, वहां का जो पैरेलल लाइन है उसके बीच का जो एंगल होता है ना, वो आपका एंगल ऑफ इलिवेशन कहलाता है। आई बात समझ में? वही, यानी जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो इलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे ना तो डिप्रेशन। डिप्रेशन वाला में देखिए सेम कंडीशन आता है। जब आप मान लीजिए नीचे की तरफ देख रहे हैं, किसी भी चीज को आप नीचे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो यहां से जो नजर जा रहा है ना, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस परपेंडिकुलर के बीच में नहीं, बल्कि इस सरफेस के बीच में ही बनता है। देखिए, समझिए इसको। यहां पर हम क्या कहते हैं, अपने प्लेन सरफेस को ला करके अपने नजरों के सामने क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन ले लेते इस तरह का। ठीक है, और जब ऊपर देख रहे थे तो जो रे जा रहा था उसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन मान रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। तो डिप्रेशन में भी ठीक उसी तरह डिप्रेशन में भी क्या करेंगे कि उस प्लेन सरफेस को फिर से लाएंगे, इमेजिन करेंगे बिल्कुल सीधा है। तो जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा रे, जो आंखों से निकल के हमारा जो रे जा रहा है नीचे की तरफ, ये जो यहाँ पे एक आंख मतलब नीचे सरफेस के पैरेलल तो ले लिए, अब इसके नीचे जब देख रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये जो रे है ना, जो रे जा रहा है, तो इस रे के बीच में और इस सरफेस जो पैरेलल इमेजिन किए हैं उसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ इलिवेशन। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको इमेजिनेशन में समझाया, अब देखिए फिगर में भी समझ लीजिए। दो पार्ट्स हैं इसके हाइट एंड डिस्टेंस में, एक एंगल ऑफ इलिवेशन, दूसरा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए जी, हर चीज हमारे सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तभी वो खड़ा रह पाता है। मान लीजिए ये आप परपेंडिकुलर अपने सरफेस पे खड़े हैं, हर चीज हमारे सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ही ना खड़ा होता है जी। आप यहां पे परपेंडिकुलर ही खड़े हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना। देखिए, ये आपका हुआ नजर जो ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, हम क्या किए थे, हम बताए थे ना आपको कि इसके प्लेन पैरेलल ले लेते हैं, प्लेन के पैरेलल। तो इस प्लेन के पैरेलल और जो ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं ना, इसके बीच में जो एंगल बनता है, यानी आंखों से जो रे निकल रही है, किसी सरफेस पे जाकर किसी भी चीज को ये देख रही है, ठीक है, तो उसका रे और जो आपका प्लेन सरफेस है उससे जो पैरेलल लाइन निकला, उसके बीच का जो एंगल बना ना, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक है, ये हुआ आपका एंगल ऑफ इलिवेशन। बात समझ में आई? जब नीचे से ऊपर देख रहे तो नीचे से क्या होता, पैरेलल आता था और ऊपर की तरफ जाता था।
ठीक है। और जब ऊपर से नीचे देखते थे तो ये पैरेलल आता था, यहाँ पर लग जाता और नीचे की तरफ जाता, तो ये वाला एंगल ही आपका बनता था ना डिप्रेशन। आइए डिप्रेशन को देखते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है, ये आप किसी भी चीज पे खड़े हैं, मान लीजिए बिल्डिंग है कोई, आप वहां पे खड़े हैं ऊपर की तरफ, ये हुई आपकी नजरें, ये आपका नजर हुआ ऐसे, ठीक है। और यहां से आप देख रहे हैं जमीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, यह आपका प्लेन सरफेस हुआ। तो इस प्लेन सरफेस को यहां पे तो पैरेलल बनाना है जी, ऐसे यहां पैरेलल बनाना है ना। तो जब यहां पैरेलल बनाइएगा यानी ऑब्जेक्ट के पैरेलल और आपके आंखों के रे के बीच का जो एंगल बना, क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में। तो ये जब पैरेलल होता है ना, तो इंटीरियर अल्टरनेट से ये भी आपका ठीक होता है, ये बाद में वापस इसी के फॉर्म में आ जाता है, ये वाले फॉर्म में। इससे ज्यादा बनाने में दिक्कत नहीं होता है। जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो सारे फिगर डिप्रेशन वाले भी आपके ऐसे ही बनेंगे। रीजन यही होता है क्योंकि हम सरफेस के क्या लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, और रे उसके बीच में बन जाता है एंगल, ठीक है। रे और पैरेलल के बीच में बन जाता है एंगल, इसलिए अल्टरनेट से नीचे ही आ जाता है। तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होता है जी, कोई दिक्कत नहीं आती है। आई बात समझ में। एलिवेशन में क्या होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो सरफेस के पैरेलल और आपके रे के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब डिप्रेशन में आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो सरफेस के पैरेलल और आपके आंखों के रे के बीच में जो एंगल बना, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हुई होगी ना, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा और डीपली बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं डायग्राम जो होता है ना 3D डायग्राम टाइप का, उस टाइप का वीडियो कलेक्ट करके मैं डाल दूंगा, ओके, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आया कि जब नीचे से ऊपर एंगल कहां बनता है, हमें यही समझना है। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो इस सरफेस का हमारा पैरेलल यहाँ पे इमेजिन करना पड़ता है, और ऊपर रे के बीच में ही एंगल जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ठीक वही पैरेलल और हमारे रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है डिप्रेशन। ये एंगल हमारा रे इस तरह जा रहा है ना, इस तरह, और ये पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और यही क्या होता है, नीचे जाकर तो इंटीरियर अल्टरनेट से ये जब इस तरह, तो इंटीरियर अल्टरनेट से क्या बन जाता है, ये नीचे आ जाता है। आई बात समझ में, यानी एलिवेशन के फॉर्म में आ जाता है। हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ओके। देखिए जी, आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14 का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको एलिवेशन और डिप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बोला है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है एक ग्राउंड पे, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे बस करते जाना है हमें। यहां जो लैंग्वेज जैसे जैसे बोलेगा ना, वैसे वैसे हमें करते जाना है। एक टावर है जो वर्टिकली, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर आपके ग्राउंड पे ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 20 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए बस एंगल बोला और हाइट निकालने के लिए बोल दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक टावर है जो आपके ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, और उस ग्राउंड से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से विच इज 20 मीटर अवे, जो कि 20 मीटर की दूरी पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से यानी तल से 20 मीटर की दूरी से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप को देखने में कितना बन रहा है, 60 डिग्री। मैंने बताया था नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां मान लीजिए ये आपका टावर है, टावर ये आपका टावर आप एच मान लीजिए ना, एच, और ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड को मान लीजिए आप बेस बी, ठीक है, और ये इसका वैल्यू भी दिया हुआ 20 मीटर अवे। इस टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए यहां 20 मीटर आपका खत्म हो जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पे द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है आपका, यानी यहां जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ये जो एंगल बन रहा है आपका कितना बता रहा है, 60 डिग्री ना। पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यही एच का वैल्यू निकालना है ना जी। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। फिर से समझिए इसको, एक टावर है जिसके तल से 20 मीटर की दूरी से कोई व्यक्ति उसके टॉप को देख रहा है, उसके सबसे ऊपरी छोर को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। यहां देखिए
फिगर रेडी है आपका, ट्रायंगल एबीसी एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये हाइट और ये बेस, बस दो का काम है। हाइट को आप परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं, हो सकता है आप रेशियो में गड़बड़ा जाए, इसको एच ना मान करके पी ही मान लीजिए, ठीक है। तो P और B वाला कंडीशन, हाइपोटेनस को नहीं मानते हैं जी, हाइट को तो हम लेते ही नहीं, P मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो P और B वाला कंडीशन किसमें लगता है जी, tan थीटा में लगता है। यहां इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको T रेशियो यानी 30, 60, 45 इन सब का वैल्यू का बहुत जरूरत पड़ने वाला है हर केस में, चाहे वो tan हो, cot हो, sin हो, cos हो, sec हो, cosec हो, सबका 30, 45 और 60 कम से कम ये तीनों हर किसी का याद होना चाहिए। और ये चीज आपको ये बनाते बनाते तो और अच्छे से याद हो जानी है, यहां भी इसका बहुत जरूरत है। देखिए फिगर तो बन गया, यहां पर मान लीजिए लेट ए बी टावर, या फिर लेट टावर भी ए बी, लेट टावर बी ए बी, ठीक है, जिसको आप मानते हैं P, एंड ग्राउंड भी क्या है आपका BC, जिसको आप मानते हैं B, ठीक है। आइए डायरेक्ट इन ट्रायंगल में बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व होता है। इन ट्रायंगल एबीसी में आइए, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो यहां पर देखिए, और एंगल सी पे क्या है आपका 60 डिग्री, यही ना एलिवेशन बना रहा था 60 डिग्री, तो यहां पर लगेगा P और B यानी tan थीटा लगाइए, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका AB बाई BC, यानी आप रखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा जी, tan 60 बराबर AB का वैल्यू क्या है आपका P है ना, P और बटे में BC क्या है आपका 20, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है जी, P बाई बी कितना √3 इक्वल टू P बाई 20, यानी P आपका क्या है, हाइट ऑफ टावर है ना जी, लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी बराबर P, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ टावर है ना, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 20√3, तो P क्या माने थे आप, हाइट ऑफ टावर ना, हाइट ऑफ टावर बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 1.732, क्योंकि यहां पर √3 का वैल्यू क्या दे दिया है, टेक √3 बराबर 1.732, तो √3 की जगह पर क्या रख देंगे 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, यानी 34.64 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, देखिए तो मीटर में दिया है तो मीटर में हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड का जो दूरी है आपका मीटर में है, तो ये भी आपका हाइट ऑफ टावर भी क्या आएगा मीटर में, और यही हो जाएगा आपका आंसर, हाइट ऑफ टावर बराबर आएगा 34.64 मीटर। आई बात समझ में, बहुत इजी है जी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाना, और उसके बाद देखना है कि आपको कौन सा हमारा रेशियो लगने वाला है, बस इस चीज को माइंड में रखिएगा। यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का काम है, ये टावर का हाइट, ये हाइट ऑफ टावर को मैंने क्या माना है, हाइट ऑफ टावर को मान लिया P और ग्राउंड को मान लिया B, ठीक है। तो P बाई बी हमें चाहिए, यानी tan थीटा चाहिए, तो tan 60 का वैल्यू लगाया, tan 60 का वैल्यू √3 यूज किए, सोल्व किया, हाइट ऑफ टावर, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये लैंग्वेज पकड़ना है कि लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है, आप लैंग्वेज पकड़ लीजिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना फिगर क्रिएट कर लीजिए। ये जब आप फिगर क्रिएट कर लेंगे ना, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए कुछ नहीं है, ट्रिगो से भी इजी होने वाला है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। बस आप देखते जाइए मेरा वीडियो, एक एक क्वेश्चन में टच करूंगा, ठीक है, टाइप वाला छोड़ दूंगा, हर एक टाइप को मैं टच करूंगा, और आपके हाइट एंड डिस्टेंस को इतना इजी बना दूंगा ना कि आप बोले कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, तुरंत बना डालोगे आप। बहुत लोग डर जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम पे, ठीक है, डरने की बात नहीं है, बहुत इजी होने वाला है हमारा ये चैप्टर, बहुत इजी है, केवल आपको वर्ड्स को समझना है, और वर्ड्स को समझने का भी मैं तरीका बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। हर वीडियो आप हर क्वेश्चन को देखिएगा, मेरे हर वीडियो को देखिए, हर क्वेश्चन में हर वीडियो को मैं बताते जाऊंगा कि कैसे पकड़ना है, ओके। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हूं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था,
अलग अलग टाइप का, एक टाइप का तो मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा, लेकिन जब अलग अलग टाइप का मैं सारा बताऊंगा हर टाइप को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। एक पतंग जो है जमीन के लेवल ग्राउंड से 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, 25 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, यानी जमीन के तल से 25 मीटर ऊंचाई पे है। अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, एक धागे से लगा हुआ है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, मतलब जो धागा से उड़ रहा है ना, जिस धागे से लगा हुआ है वो 60 डिग्री पर लगा हुआ है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी अगर आप हाथ में होता है ना वो, तो आप हॉरिजॉन को पैरेलल लें और उस धागे के बीच का एंगल देखें तो आपका आएगा 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो उस धागे का लेंथ बताना है। एज्यूमिंग दैट, एज्यूम ये किया जा रहा है कि देयर इज नो स्लैक इन इट, स्लैक मतलब होता है ढील देना, जब धागे में आप ढील देते हैं तो धागा इस तरह होकर के जाता है, ऐसे ऐसे आता है जब धागा, लेकिन जब टाइट करते हैं तो बिल्कुल धागा तना हुआ है, एकदम टाइट इस तरह रहेगा, और जब आप ढील देंगे तो इस तरह झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो फिगर आप समझ ही गए हैं। एक पतंग है आपका, ये काइट है आपका, ये जो आपके ग्राउंड लेवल से 25 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये रहा आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो आपका क्या दिया है, हाइट ऑफ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर, ठीक है। ये हाइट मान लीजिए आप, ये हाइट शॉर्ट फॉर्म इसको पी मान लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कहीं ना काम करता है जी। और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और यहां आपका इस पतंग से जो लगा हुआ है वो क्या है आपका, स्ट्रिंग, धागा। ये जो आपके ग्राउंड से धागा की दूरी कितनी दी हुई जी, यही निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको आप मान लीजिए स्ट्रिंग, और आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, स्ट्रिंग आपका हाइपोटेनस यानी एच बन रहा है, इसको एच मान लीजिए। और हाइट जो है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पतंग की कितनी है, 25 मीटर है, तो इसको पी मान लीजिए, और ये ग्राउंड ये आपका बी मानना है, ठीक है। तो हमारा उससे नहीं मतलब है, ये a kite is flying at a height of 25 मीटर, height of 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से 25 मीटर ऊंचाई पे है, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बना रहा है ये स्ट्रिंग आपका 60 डिग्री, ये नहीं बना रहा, हॉरिजॉन्टल आपका जमीन पे हुआ तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या निकालना है आपका, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है जी, बहुत सिंपल है। यहां पे नाम दे दीजिए आप इसका ए बी सी, ठीक है। यहां मान लीजिए लेट ए बी बराबर स्ट्रिंग ऑफ काइट, और इसको क्या माने हैं, एच ना, और उसके बाद क्या है, बी सी बराबर आपका ग्राउंड है, ग्राउंड को क्या माने हैं, बी, इसको बी माने हैं ना। और उसके बाद एसी क्या है आपका, एसी बराबर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट है ना जी, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम होरिजॉन लिखिए या फिर ग्राउंड लिखिए, ठीक है। और इसको क्या माने हम, पी। अब आते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, एबीसी है ना जी, एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी बराबर क्या है आपका 90 डिग्री, और एंगल बी बराबर क्या है आपका 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बी बराबर आपका 60 डिग्री। आइए आप डायरेक्ट किस में आएंगे, साइन थीटा ना, क्योंकि हाइट दिया है और यानी परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस का बात पूछा है, तो P और H का वैल्यू किसमें आता है, साइन थीटा में आता है जी। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका P बाई H, और P किसको मानेंगे आप, AC ना, यानी AC बटा में H आपका क्या है, AB। तो 60 डिग्री वाली की बात है ना जी, साइन की जगह पे 60 डिग्री है, थीटा की जगह पे,
तो साइन 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 75 मीटर दिया है, 75 बाई आपका क्या पूछा है, हाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना, क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नीचे आपका ए भी क्या स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ले लीजिए, या फिर इसको आप शॉर्टली स्ट्रिंग ना लिख करके आप इसको एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच को ही स्ट्रिंग माने हुए, एच डाल दीजिए। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, आपको पता होना चाहिए, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। देखिए ये फिगर हमेशा माइंड में रखिएगा, ये 2 1 √3 वाला, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। जब साइन 60 की बात किया तो P/H तो √3/2, ठीक है। तो ये 75 बाई क्या हुआ H, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये H इसके साथ आया, ये इसके साथ गया, यानी 75 इंटू 2, इधर √3H होगा, पहला भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 75 इंटू 2/√3। याद है ना आपको, डिनोमिनेटर कभी हमारा रूट में नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा आप इसको ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो H बराबर हो जाएगा 75 गुना 2 गुना √3, अब बटा में √3 3, ये कट जाएगा 25 बार में, यानी H बराबर आया 25 गुना 50 √3, और √3 का वैल्यू दिया हुआ है जी 1.732, तो H बराबर हो जाएगा 50 इंटू 1.732, √3 का वैल्यू सोल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 10, कैरी 1, ये 0 की जगह पर आ जाएगा, आपने 0 ले लिया, और ये 5 2 10 कैरी 1, 5 2 15 1 16, और 5 7 35 35 एक 36 कैरी 3, 5 1 5 3 8, यानी कितना होगा जी आपका पॉइंट 2 1 2 3 अंक पहले है ना, तो हो जाएगा अब 1 0 1 2 3, यानी आपका हाइट कितना हो गया 80, सॉरी ये हाइट नहीं है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना, ये हो जाएगा आपका, यहां पर पूरा अंक ले लिए थे ना, तो 3 अंक पहले पॉइंट है, तो 3 अंक पहले पॉइंट डाल दिए, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही ना माने थे हम, हाइट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ काइट बराबर हो जाएगा आपका 86.6 मीटर, 86.6 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, बस आपको देखना है कि आपका कौन कौन सा रेशियो ले रहा है, क्वेश्चन को बस शॉर्टली समझिए आप लोग, पहले फिगर को देखिए, पहले इसको पढ़ करके, इस लैंग्वेज को पढ़ करके अपना फिगर क्रिएट कर लीजिए, फिगर क्रिएट करने के बाद तुरंत आपका इसका रेशियो दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये पूछा है और ये दिया है, ये भाई थीटा के लिए, थीटा जब यहाँ बन रहा है इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, और ये थीटा के लिए आपका हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला आपका यानी P और H वाला आपका रेशियो चाहिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, साइन ही ना होता है जी, तो लगा दीजिए साइन थीटा, और साइन थीटा अप्लाई करके रेशियो रख करके सोल्व कर दीजिए, आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इजीली निकल जाएगा। बहुत ही चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो फिगर बताएगा, क्वेश्चन फिगर बताएगा, और फिगर रेशियो बताएगा, और रेशियो वैल्यू बताएगा। आई बात समझ में, तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते जाइए, और उसके बाद उस पर रेशियो इसका एडजस्ट कीजिए, और रेशियो को सोल्व कीजिए, अपना अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, एक बार फिर से बता देता हूं, एक काइट है जो हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड लेवल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और उसका जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन से 60 डिग्री बना रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस का वैल्यू पूछा है, एंगल 60 डिग्री था, ये हॉरिजॉन था आपका, लगा लीजिए साइन थीटा, सोल्व कर डालिए। आई बात समझ में, और अगर दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, मैं इसको और डीपली बता दूंगा। हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अलग ही टाइप था। An observer 1.6 meter tall is 45 meter away from a tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. Determine the height of the tower. बहुत इजी क्वेश्चन है जी। देखिए अब क्या हो रहा है कि एक आदमी जो 1.6 मीटर लंबा है, ठीक है, वो टावर से 45 मीटर की दूरी पे है, सामने कोई टावर है उससे 45 मीटर की दूरी पे है, और आदमी खुद 1.6 मीटर लंबा है, तो 1.6 मीटर के ऊपर से ना अब इसका आंख हुआ,
तो वहां से जब देख रहा है वो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उस टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या है। देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के सबसे पहले आप होरिजन ले लीजिए, ठीक है। होरिजन हुआ, ये हो गया आपका वो इंसान जो देख रहा है, जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। और यहां पे वो हो गया आपका टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ये तो आपको पता नहीं है। और इस टावर और इस इंसान के बीच की दूरी क्या है जी, कितना दिया है 45 मीटर। यहां से यहां तक का दूरी 45 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे जो यूनिट है ना, ये भी इक्वल होना चाहिए। मीटर में तो मीटर में होना चाहिए, अगर मीटर सेंटीमीटर दे दिया होता ना तो आपको यूनिट भी इक्वल करना होता, ठीक है। तो अब बताइए कि इस टावर को अब 1.6 मीटर की ऊंचाई पर देख रहा था ना, हम क्या बताए थे आपको स्टार्टिंग में जब समझा रहे थे कि हम इमेजिन कर लेते हैं पैरेलल लाइन, उसके बाद देखते हैं ऊपर की तरफ। ये नहीं करते थे, ऊपर की तरफ देखो तो बीच का जो एंगल बनता था वही ना हमारा एलिवेशन होता था। तो भाई यहां भी पैरेलल लाइन इमेजिन कीजिएगा तो ये जो पैरेलल लाइन बनेगा तो 45 मीटर का ही ना बनेगा जी। और उसके बाद जब ऊपर देख रहा है टावर के टॉप को इस तरह घटा लेते इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। आई बात समझ में। तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी इसकी 1.6 मीटर। तो हाइट और यहां से यहां तक की दूरी को आप मान लीजिए x मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गया जी आपका पूरा पूरा, यही ना दोनों मिलकर बनाएगा हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर बना आपका टोटल, क्योंकि जमीन से तल से लेकर ऊपर की दूरी ना हाइट ऑफ टावर कहलाती है, और तल से लेकर यहां तक x प्लस 1.61 जी। और यहां का दे ही दिया है 75 मीटर आपका, यहां से यहां तक का। तो करना क्या है आपको, ट्रायंगल अब नाम दे दीजिए इसको, ए, यहां बोलिए बी, यहां सी, यहां डी और यहां ई, ठीक है। क्या किए हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1.6 में जी, फिगर के अकॉर्डिंग वो x प्लस 1.6 दिख रहा है हमें, क्योंकि हाइट ऑफ टावर क्या है आपका AC, AC ना है, और AC बराबर क्या है AB प्लस BC बराबर क्या है x प्लस 1.6, यही ना है। उसके बाद क्या है आपका डिस्टेंस कितना है जी, एंड ऑब्जर्वर 1.6, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जर्वर क्या है जी, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर बराबर क्या है ED है ना 1.6 मीटर, ठीक है। ये भी आपका मीटर में ही जाएगा क्योंकि मीटर में है। तो फ्रॉम हिज आईज इज ए 45 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टावर बराबर कितना है 45 मीटर, ठीक है। अब आते हैं इन ट्रायंगल, किसमें आएंगे हम लोग, इन ट्रायंगल। आप नीचे वाला इसका मतलब है नहीं, डायरेक्ट AEB में आते हैं। इन ट्रायंगल AEB एंगल B बराबर 90 डिग्री और एंगल E बराबर कितना है आपका 30 डिग्री, यही दिया है जी। निकालना क्या है आपको, x का वैल्यू निकालना है, यानी AB का वैल्यू निकालना है। तो कौन सा दिख रहा है B, यानी ये P वाला दिख रहा है परपेंडिकुलर, और ये बेस वाला दिख रहा है ना, तो क्या लगेगा tan थीटा। tan थीटा क्या है जी आपका P बाई B, और P का वैल्यू क्या दिया है AB, अब बटा में EB, यानी थीटा की जगह पे क्या है आपका tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू क्या है आपका x, अब बटा में EB का वैल्यू 45 डिग्री, 45 मीटर, ठीक है। अब ये बताइए tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, P बाई B, यानी 1/√3। ये फिगर तुरंत माइंड में क्लिक करवा लीजिए अपने, 60 30 √3
30 पी बाई बी 1/√3 इक्वल टू x बाई 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट उत्तर जी 45/√3, और हमारा डिनोमिनेटर कभी रूट नहीं होता है तो रैशनलाइज कर दीजिए। कितना हुआ, x बराबर 45√3/3, यानी कट गया 15 बार में, यानी x का मान है 15√3। ठीक है, तो आपका क्या था x का वैल्यू है 15√3। तो यहां पर निकाल लीजिए हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बराबर है आपका x प्लस 1.6, यही है ना जी। कितना हो जाएगा 15√3 प्लस 1.6। यहां देखिए √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 15 गुना 1.732 प्लस 1.6 मल्टीप्लाई कीजिए इसका 1.732 में 15 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10, 5 2 51, 16, 5 7 35, 130, 5 5 5 3 8, यानी 5 5 लोग 10 हाथ से 5 5 184, 5 35 36 चौहासी 5 5 3 8, यानी 1732। कितना हुआ 08952, यानी 25.98 25.980 प्लस 1.6। इसको छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें 1.6 जोड़ देते हैं, इसे 0 8 9 15, 5 हाथ में 5 6 7 और यहां पे 2, यानी 27.58 मीटर। यानी आपका हाइट ऑफ टावर क्या आया जी, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हो जाएगा 27.58 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है जो 1.6 मीटर हाइट का है, जो कि टावर से 45 मीटर दूरी पे खड़ा है। ठीक है, 45 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो और वो जब टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना है 30 डिग्री बना है ना। तो आपका हाइट ऑफ टावर क्या होगा जी, तो भाई जब आपको 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर आपका टावर पे भी तो जाएगा, उसके बाद में जो बनेगा तो हमारा एक्स बनेगा। तो हम क्या आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं या फिर एलिवेशन की बात करते हैं, तो इमेजिन कर लेते हैं पैरेलल लाइन। तो अपनी आंखों पे ये पैरेलल लाइन इमेजिन किया, तो उसके बीच की दूरी, ये जो पैरेलल लाइन है तो वो तो 45 मीटर हो गई। तो यहाँ का बीच का एंगल क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये टॉप का गया, उसके बाद फॉर्मूला पर सेट किया। फॉर्मूला क्या लग रहा है जी आपका, P और B का, यानी बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर पूछा था, परपेंडिकुलर इतना दूरी और इतना दूरी मिलकर ना हाइट ऑफ टावर बन रहा है। बस लगा दिए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा, कौन सा रेशियो लग रहा था हमारा, tan थीटा। tan थीटा यूज किए, tan थीटा P बाई बी, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाले, थीटा का जगह 30 डिग्री था, लाकर के सोल्व किए और लाकर उसको x का वैल्यू निकाल के x में 1.6 को जोड़ दिया, हाइट ऑफ टावर हमारा मिल गया। सबसे इजी इसका देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसका आप पहले ये वर्ड्स को देखिए, जो इसका वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको देखिए, और उसको देखने के बाद आप पहले सही सही फिगर बना लीजिए कि फिगर क्या बोल रहा है, कैसा फिगर बोल रहा है। जब फिगर बन जाए उसके बाद आप डिटरमाइन कीजिए कि इसमें कौन सा रेशियो लगेगा। रेशियो पकड़ लीजिए, और जब रेशियो पकड़ में आ गया ना, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर आगे कुछ गलत होता है तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन गलत हो सकता है, उसके अलावा कुछ गलत नहीं होगा आपका। आई बात समझ में? आते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जी, ये भी अलग ही टाइप का था, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। द हाइट ऑफ ए ट्री इज 10 मीटर। इट इज बेंड बाय द वाइंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप touches the ground and make an angle of 60 degree with the ground. At what height from the bottom did the tree get bent? बात समझ में आ रही है कुछ? एक पेड़ है 10 मीटर ऊंचा, जो हवा की वजह से इट इज बेंट बाय द वाइंड, हवा से मुड़ जा रहा है या झुक जा रहा है ये, इन सच ए वे, इस तरह, दैट इट्स टॉप, कि उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन हमारा ये पेड़ था आपका इस तरह, और वो झुक गया हवा की वजह से, और ऐसा झुका कि इसका जो ये टॉप है, टॉप टचेस द ग्राउंड, जाकर के जमीन से टच हो गया है। एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जहां टच हुआ है जिस जमीन से, वहां 60 डिग्री का एंगल बना ले रहा है। मतलब मान लीजिए जैसे इस तरह टच हुआ है कि जमीन से ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया है।
विद द ग्राउंड, यानी विद द ग्राउंड जमीन से 60 डिग्री एंगल बना लिया। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, अब पूछ रहा है कि जमीन की कितनी ऊंचाई पे डिड द ट्री गेट बेंट, कितनी ऊंचाई पे पेड़ जो है बेंट हुआ है। मान लीजिए लंबा सा पेड़ था, बीच से टूट के इस तरह बेंट हो गया, तो कहां से टूटा है? नीचे से हाइट बताना है, ऊपर का नहीं बताना है, अभी नीचे का हाइट बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझिएगा अच्छे से, फिगर को देखिए, फिगर से अच्छे से। मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हुआ, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका पेड़ है 10 मीटर का, और हवा की वजह से मान लीजिए यहीं से टूट जा रहा है, और यहां से टूट के आके इसका जो टॉप था जमीन पे टच हो जा रहा है, यानी इसका जो टॉप जो जमीन से टच हो, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है जी? 60 डिग्री का, यहां 60 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। यह आपका पेड़ था और यहां से क्या हो गया? ये टूट गया, यहां से टूट जा रहा है और टूट के जाके झुक जा रहा है यहां पे, तो यह आपका डॉटेड बन गया ना। अब यह आपका डॉटेड लाइन बन गया, तो यहीं से आप आगे ना पेड़, और जब ये खड़ा होता तो पूरा पेड़ का हाइट मिलता, और पूरा पेड़ का हाइट क्या है जी? 10 मीटर, यही ना पूरा पेड़ का हाइट, जमीन से 10 मीटर ऊंचा पेड़ है ना। द हाइट ऑफ अ ट्री इज 10 मीटर। और ये जो टूट रहा है कहां से? मान लीजिए जमीन से जो टूटा है उसको यक्ष मान लेते हैं। अरे बात समझिए, 10 मीटर का पेड़ था और यक्ष पर से वो टूट रहा है, x मीटर से वो टूट रहा है, ठीक है। और जो टूट के नीचे झुका हुआ है वो आपका 10 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 10 माइनस एक्स प्लस एक्स मिलकर 10 ही ना बनेगा जी। तो इस पोर्शन को, जो झुका हुआ पोर्शन उसको 10 माइनस एक्स मान लेते हैं, और जो झुक रहा है उसको मान लेते हैं x मीटर। अब क्या पूछ रहे हैं? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, यही हाइट पूछा है, तो उसी को हम x मान लिए, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है, तो पेड़ आपका 90 डिग्री का यहां बनाएगा ना, तो इसको मान लीजिए आप a b, यहां मान लीजिए c, बस इतना ही से तो मतलब है, ठीक है। और ये पेड़ का जो टोटल हाइट है इसको मान लीजिए आप d। लेट, अब आते सॉल्यूशन पे इसके, लेट हाइट ऑफ पेड़, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ नहीं जी, हिंदी नहीं लिखना है, लेट हाइट ऑफ ट्री बराबर क्या है आपका? BD बराबर कितना है? 10 मीटर। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ क्या माने इसको? हाइट ऑफ क्या पूछा? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, द हाइट ऑफ ट्री गेट बेंट बराबर क्या है? BX मान लेते हैं। ये आपका B कितना है? जहां से टूटा है BC है ना, बराबर BC, और इसको मान लेते हैं X, ठीक है। और हाइट ऑफ बेंट पोर्शन, जहां से मुड़ गया है, जो मुड़ा हुआ पोर्शन है, बेंट पोर्शन भी कितना है आपका? AC है ना, AC बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब आइए डायरेक्ट आप इन ट्रायंगल ABC में बात समझ में आ रही है? हाइट ऑफ ट्री BD है, ये टोटल हाइट था ना BD 10 मीटर, तो हाइट ऑफ ट्री गेट बेंट भी BC आपका जहां से बेंट हो गया है X है, और हाइट ऑफ बेंट पोर्शन लिख देते हैं, बेंट पोर्शन बराबर कितना है? AC। बेंट पोर्शन क्या है आपका? AC बराबर 10 माइनस एक्स। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर कितना है जी? 90 डिग्री, और एंगल A बराबर क्या है जी? 60 डिग्री। यहां बताइए कौन सा लगेगा 60 डिग्री के लिए? थीटा यही ना बन रहा है, तो P ये हो गया और H ये हो गया, यानी P बाई H कौन सा लगेगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P बाई H बराबर P क्या है? थीटा आपका 60 डिग्री है, तो BC बटा में AC, यही है ना। तो थीटा की जगह पे 60 है, साइन 60 बराबर BC क्या है आपका? X, और AC क्या है आपका? 10 माइनस एक्स, यही ना है जी। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है?
p/h यानी √3/2। ये फिगर फिर से माइंड में क्लिक कर लीजिए जी अपने तुरंत। ये √3, ये 1, ये 2, ये 60, ये 30, यानी साइन 60 बोल रहा है ना, तो p/h यानी √3/2 बराबर कितना होगा, x/10 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, √3 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 2x। ये कितना हो जाएगा, 10√3 माइनस √3x बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, यहां देखिए, ये आपको x वाले को एक साथ ले जाते हैं, ये 10√3 बराबर हो जाएगा 2x प्लस √3x, यानी x को कॉमन निकाल दे इसमें से, x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस √3 बराबर 10√3। इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, x को कॉमन निकाल दिया है। अब ऐसा इसलिए किए हैं ना कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये 10√3 अपने प्लेस पता ना, 10√3 बटा में कितना है, 2 प्लस √3, ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दिए, 2 माइनस √3 का कितना हो जाएगा, x बराबर 10√3 इंटू 2 माइनस √3, अब बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, फॉर्मूला पर डाल दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या आया जी, ऊपर देखिए 10 2 जा 20, ये 10√3 इंटू 2 कितना हुआ, 20√3, और ये माइनस 10√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3, क्योंकि ये √3 मिलकर बन गया 3 और 10 अपने जगह पे, और ये 10 इंटू 20 और √3 अपनी जगह पे कितना, और नीचे क्या हो जाएगा जी, 2 2 जा 4 माइनस 3, यानी x बराबर क्या आया जी, 20 में √3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 20 गुना √3 का वैल्यू 1.732, अब माइनस 10 3 जा 30, ये 10 3 जा 30 होगा ना, 10√3 और √3 10 3 जा 30, ये कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, ये कितना है आपका, यहाँ पे जीरो वाला, ये जीरो यहाँ पे आएगा ना, 3 अंक पहले है ना, यहाँ पॉइंट माइनस 30, यानी x बराबर हो गया आपका 34.64 माइनस 30 बराबर हो जाएगा आपका 4.64 मीटर, और यही होगा आपका आंसर। यानी क्या पूछा था, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री गेट बेंट, तो ट्री गेट बेंट एट 4.64 मीटर हाइट, हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, यानी आपका जो पेड़ जो है 4.64 मीटर पे जाकर के मुड़ गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। पेड़ का हाइट 10 मीटर था, जो झुका पोर्शन, जहां से झुका उसको हम x मानते हैं, झुका तो 10 माइनस x होगा ना जी, बस ये समझ लीजिए आप चीज को, कि यहां से यहां तक का x वैल्यू है, तो यहां से यहां तक 10 माइनस x होगा ना, क्योंकि 10 माइनस x प्लस x माइनस x प्लस x खत्म होकर 10 आ जाए, यानी पूरा पेड़ का आपका हाइट मिल जाएगा। यानी अब यहां देखिए, जहां से सटा हुआ है जमीन को 60 डिग्री बना रहा है, तो कौन सा लगेगा जी, h है और ये p है, यानी p/h साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, फिगर आपके सामने है, वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। देखिए कैलकुलेशन, यहां से थोड़ा मैंने इजी बनाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि x को बाहर निकाल डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल दिए हम। अब जैसे भी चाहो, यहाँ पे चाहो तो आप √3 का वैल्यू रख करके x में से जोड़ करके और उसके बाद डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल तो भी आ जाता, और इस तरह भी करेंगे तो भी आएगा। अब इस तरह से क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट ऊपर वाला हमारा वैल्यू मिल जाता है। आई बात समझ में, इसलिए मैंने इसको इस तरह से सोल्व किया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक का तो मैं सारा बता दिया, अगर समझने में कोई दिक्कत होती है आप इससे आगे ट्राई कीजिएगा, वैसे मैं कल लेकर के आऊंगा और सारे क्वेश्चन। 4 तक को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ओके। और आप मेरे लिए प्लीज इतना कीजिए कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी ये मटेरियल मिल सके जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए इतना कीजिए, ओके। और आप कहीं भी क्वेश्चन फंसता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, कोई भी क्वेश्चन, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, या फिर
हो सकता है कुछ लोग ये कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाहते हो, तो मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे अपना क्वेश्चन दे सकते हो व्हाट्सएप पे, उसका फोटो क्लिक करके या फिर क्वेश्चन वगैरह वगैरह लिख करके। नहीं तो जिससे कमेंट बॉक्स में देना है तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकता है। मैं उनके लिए स्पेशल उनके क्वेश्चन के साथ उनका क्वेश्चन नंबर लिख करके मैं वीडियो जो जैसे पोस्टर पर लिखा रहता है ना, क्लास 10 पार्ट इतना, ये वाला सब मैं उस तरह लिख करके आपका क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन लिख करके मैं डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। अब वैसे भी मैंने प्लेलिस्ट 3 प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, क्लास 8 का अलग है, 9 का अलग है, 10 का अलग है। आप इजीली जाकर सर्च कर सकते हैं सारे चैप्टर और सारे पार्ट वाइज। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।